देखो, जीवन ना हमें बहुत कुछ सुनाती है, सिखाती है और सीखने और समझने का भी मौका देती है। साथ के साथ हमको लोगों को भी परखने की शक्ति देती है जीवन। जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोगों की बातों को सुनते रहते हैं। आप देखो, खाना पसंद नहीं है तो पानी के साथ हम घोट के खाना ख़त्म करते हैं, लेकिन जीवन या परिवार के लोग, समाज के लोग पसंद नहीं है तो हम उनको घुट घुट के बर्दाश्त करते हैं, जीवन जीते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। देखो, अगर आप घुट के जीते हो, ठीक है, आपको जीने नहीं आता, तो यहाँ गलती आपकी है। यहाँ गलती आपकी है, क्यों आप घुट घुट के जी रहे हो? कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी शक्ति में कमी है, इसलिए आप घुट घुट के जी रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में सफल होने के लिए ना आपको अपने आत्मा की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर आप ये नहीं समझोगे कि मेरे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदरूनी कितनी शक्ति है, आप हमेशा घुटते ही रहोगे और जीवन को ऐसा ही घोटते रहोगे, लोगों के बातों को कंज्यूम करते रहोगे और इन रिटर्न आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही बनता रहेगा। मन के अंदर सिर्फ निगेटिव टॉक्सिक थॉट्स ही चलते रहेंगे कि लोग हमको क्यों परेशान करते रहते हैं। आप देखो, खाना तो आप घोट गए किसी तरह, ठीक है, लेकिन जीवन क्या घोट सकते हो? बिल्कुल नहीं घोट सकते हो। आपको अपने जीने का हक लेने आना चाहिए कि क्यों हम नहीं जी पा रहे हैं, आखिर क्यों लोग हमको तंग कर रहे हैं। आपको आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में खुलकर सब बातें करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी को दर्शा रहा है, आपकी वीकनेस को दर्शा रहा है कि आपकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है। और देखो, अपने आप को मजबूत इंसान को खुद करना होता है। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो ये भी आपकी अंदरूनी कमजोरी है, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आखिर कोई इंसान कैसे इतना मजबूत हो जाता है? वो अपना कम बैक करता है, बाउंस बैक करता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा रैंक नहीं ले पाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांच उनको नहीं मिल पाता है। बहुत बार भाग्य और कर्म का भी दोष होता है, बहुत बार बच्चों की वैसी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन भी नहीं होती है। तो अब क्या बच्चा अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दे घुट घुट के? नहीं, आप ऑप्शन निकालो। जीवन में ऑप्शन की कोई कमी नहीं होती। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने घर में भी बोलती हूँ, बच्चों को भी बोलती हूँ, ऑप्शन की कोई कमी नहीं होती है। सिर्फ कमी होती है हमारे सोच में, कि हमारे सोच के ऊपर जो होता है निगेटिविटी का घटा छाया रहता है, ठीक है। जब काले बादल छाए रहते तो सूरज की भी रोशनी छुप जाती, लेकिन बादल के हटते हैं फिर से रोशनी आ जाता, उजाला हो जाता, मन प्रसन्नचित हो जाता कि चलो दिन है, काम करते हैं। तो जब आपके मन के अंदर से निगेटिविटी की छाटा छट जाएगी ना, आपको देखोगे बहुत सारे ऑप्शन निकलने लगेंगे। और जब विपरीत परिस्थिति होता है तो परिवार के लोग सिर्फ ताना ही ताना मारते हैं। ये भी लिख लो कहीं, परिवार के लोग नकट बढ़ती हैं, खासकर दो साथी भी जो आपसे ईर्ष्या करता है, चार बात सुना के ही जाएगा और आप घुटते रहोगे। इस घुटन को ख़त्म करो, निकाल फेंको। जैसे शरीर में कहीं घाव हो जाता है ना, डॉक्टर को बोलते हैं, कंपाउंडर को, कि इसको थोड़ा ऑपरेशन कर दो, काट के फेंक दो। फिर जब पूरा मवाद पस बाहर आ जाता है, हाँ, वो ऑर्गन ठीक हो जाता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है, फिर नया सेल ग्रो करता है। तो दिमाग के अंदर भी अगर कुछ लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जली कटी बातें सुना रहे हैं ना, ठीक है, घुट घुट के मत जियो, बातों को निकाल फेंको और उन लोगों को खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बोला करो कि मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी बोलने का हक है और सर उठा के जीने का हक है। हम घुट घुट के रोके तिल तिल घुटने के लिए नहीं आए हैं, कोई भी इंसान नहीं आया है। अपना अपना जीने का हक लो, खुशी मन से जियो, वही जीवन आपको खुशी देगा एक्चुअल में। लोग करते क्या हैं, लोग करते क्या हैं, जीवन को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और जब जीवन को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं तभी घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन को समझो पहले, लाइफ क्या है, क्यों है, कैसे चल रहा है, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सही ढंग से जीवन चलाना चाहिए। और जब तक लाइफ आपको जीने नहीं आएगा, चलाने नहीं आएगा ना, आप हमेशा ही हमेशा परेशान रहोगे। लोगों को कभी भी इतनी शक्ति, इतना हक मत दिया करो। इतना हक कभी मत दो कि लोग आपको परेशान करते रहें। जब लोग आपको परेशान करते रहेंगे ना, तो आप हमेशा ही हमेशा घुटते रहोगे और जीवन को घुटते रहोगे। इसलिए मन को खुश रखो, प्रसन्नचित रखो और ये सोचो कि हमको कैसे बढ़ना है। मन प्रसन्नचित रहेगा, हल्का रहेगा, स्वच्छ फील करेगा, आप अपने आप बढ़ते जाओगे। इसलिए जीवन में बढ़ने के बारे में सोचो, ठीक है। जब तक आप बढ़ने के बारे में नहीं सोचोगे, हमेशा घुटते रहोगे। और कभी भी लाइफ में ऑप्शन की कमी नहीं होती है। और लोगों को इतना मौका कभी मत दो कि लोग आपके सर के ऊपर बैठे और आपको घुटा घुटा के जाएं। यहाँ कमी आपकी है कि आप लोगों को इतनी शक्ति दिए हुए हैं। पहले लाइफ को समझो, अपने आप को समझो, फिर जीवन चलाओ, देखो जीवन कैसे चलता है। हाँ, और अपने आत्मा के अंदर की शक्ति को पहचानो, सिर्फ ऊपर वाला को पहचानो। जैसे ही आप ऊपर वाला को, अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाओगे, जीवन में ग्रो करने का रास्ता खुल जाएगा। और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करके